लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसी को लेकर भोपाल में डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित कर संकल्प पत्र की विशेषताएं बताई। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि 2047 तक भारत आगे बढ़ेगा और इसके विकास का रोड मैप तैयार किया गया है। इस संकल्प पत्र में मध्य प्रदेश को लेकर क्या विजन तय किया गया है और आने वाले समय में बीजेपी इसे किस तरह पूरा करेगी, ये भी बताया गया है। डॉक्टर मोहन यादव ने संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी बताया। वहीं गरीबों को पक्के मकान को लेकर कहा कि उज्जैन में 7,000 पक्के मकान शहरी क्षेत्र में दिए गए थे, आने वाले समय में यह और भी बढ़ेगा। इसके अलावा टूरिज्म, आयुष्मान कार्ड, नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण, एयर एम्बुलेंस, सैटेलाइट टाउन, रोजगार के नव अवसर और नई रेलवे नेटवर्क निर्माण के प्लांट पर काम करने की बात कही। इस दौरान संकल्प पत्र के साथ मीडिया दीर्घदर्शिका का भी विमोचन किया गया। के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया था सुझाव संकलन के लिए। सुझाव पेटियां पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भी हमने जैसे रखी थी 1100 स्थानों पर, और नमो ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन सुझाव लोगों से लिए थे। देश के अंदर कार्यकर्ताओं के प्रयासों से और देशवासियों के सहयोग के आधार पर लगभग 15 लाख सुझाव पूरे देश के अंदर इस संकल्प पत्र के लिए मिले। 10 साल के अपने कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं, उनमें आज जो अमिट छाप दुनिया के अंदर छोड़ी है, चाहे वो राम मंदिर का इश्यू होगा, धारा 370 होगी, ट्रिपल तलाक होगा, नागरिकता संशोधन कानून होगा, महिला आरक्षण बिल होगा, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस संकल्प में मोदी की गारंटी के तौर पर आज ये संकल्प पत्र देश को आगामी 5 वर्षों के अंदर जो 2047 का भारत बनेगा वो विकसित भारत होगा और भारत विश्व के अंदर नेतृत्व करेगा। इस आधार पर यह संकल्प पत्र जारी किया है। आमतौर पर पार्टी पहले घोषणा पत्र देती थी, वो घोषणा पत्र से बदल करके उनने इसका नाम दिया संकल्प पत्र। संकल्प वो जिसको पूरा करा जाए। ये संकल्प पत्र के माध्यम से अब इसी में आप टूरिज्म की संभावना भी देखो तो और अलग अलग प्रकार से खोलेगी। जैसे आमतौर पे पर्यटन को बोलते ही हमारे ध्यान में आता है कि यहाँ पर होटल तक जाएंगे, रिसोर्ट्स तक जाएंगे, लेकिन मेडिकल टूरिज्म ये एक नया रास्ता खुला है। बड़े पैमाने पर जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बनाने का हमने संकल्प लिया और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 2 साल के अंदर हर लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज देंगे, तो मेडिकल की फैसिलिटी के आधार पर मेडिकल टूरिज्म से डेवलपमेंट करते हुए लोगों को रोजगार भी दें और जीवन भी बचाएं। अब दुनिया का सबसे बड़ा खिलौने बनाने वाला देश अगर कोई हो गया, नंबर 1 पे भारत आ गया है। खेती से जितनी आमदनी किसानों की हुई है अपनी जगह, लेकिन खेती के बाद उनके जीवन में आमदनी का दूसरा रास्ता पशुपालन से। तो पशुपालन को, दूध डेयरी को, और वो भी सहकारिता के आधार पर बढ़ाना, और सहकारिता के अलावा कोई निजी निवेश से भी आता तो आए, लेकिन जैसे हम कृषि के जिन्स खरीद करके गेहूं, धान, अन्य प्रकार के बोनस देकर उनको प्रोत्साहन देते हैं, ऐसे दूध उत्पादन का भी प्रोत्साहन देने वाला पार्ट इसमें आया है। तो दूध पे भी बोनस देकर के भविष्य में रोजगार और घर की आय बढ़ाना किसानों की एक बड़ी संभावना है।